दोस्तों बिग बैंग का खेल खत्म हो चुका है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, स्मॉलोजिस्ट नील डिग्रेस टाइसन, मिचियो काकू और पीएचडी डॉक्टर बेकी, ये सब भी हाल ही में जेडब्ल्यूएसटी के रिपोर्ट पर ये बोल रहे हैं। तो जेडब्ल्यूएसटी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में कुछ ऐसा दिखा दिया है जिसे अभी तक की बिग बैंग थ्योरी का खेल ही खत्म होता नजर आ रहा है। If these numbers are accurate, we cannot explain them with our current best model of the universe. तो यहाँ पे नॉर्मली आपका सोचना होगा कि क्या पहले कोई बिग बैंग में प्रॉब्लम थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली बिग बैंग पर सालों से डिबेट होती आ रही है और बिग बैंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिसेंटली जेडब्ल्यूएसटी ने 6 ऐसी गैलेक्सीज को खोज निकाला है जो यूनिवर्स की पैदाइश यानी बिग बैंग के कुछ समय के बाद ही पूरी तरह से वेल डेवलप्ड थी, वेल फॉर्म्ड थी। बिग बैंग होने के इतने समय बाद तो एक स्टार भी फॉर्म होना नहीं शुरू हुआ था और हाल ही की रिसर्च वाली इन 6 गैलेक्सियों में बहुत सारे स्टार्स भरे हुए थे। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे अभी के मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग इन गैलेक्सीज को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिग बैंग सही है या नहीं। जेडब्ल्यूएसटी की ये इमेजेस अपने बेसिक मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी को पूरी तरह से बदलने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो पूरी बात समझने के लिए हम बिग बैंग पे ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 10 गुना ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब कर सकता है हबल से, मोर स्ट्रेच्ड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो पूरी तरह से यूनिवर्स को देखने के लिए नई नई खिड़कियां खोल रहा है। अब शुरुआत में जब बिग बैंग हुआ था तब टाइम और स्पेस ही एग्जिस्ट नहीं करता था। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स एक बिग बैंग से फैलना शुरू हुआ था। उसके बाद यूनिवर्स की ग्रोथ कंटिन्यूली बट स्लोअर रेट में होती जा रही थी। यूनिवर्स के शुरुआत में स्पेस बहुत ही ज्यादा गर्म था, बहुत बाद में धीरे धीरे स्पेस एक्सपैंड करने लगा, यूनिवर्स भी ठंडा होने लगा और मैटर का फॉर्मेशन होने लगा था। लेकिन इससे पहले कुछ अलग हुआ था। यूनिवर्स के पहले सेकंड में ये न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एंटी इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और न्यूट्रिनोस, इन सारी चीजों से भरा हुआ था और 3,80,000 साल बाद भी यूनिवर्स बहुत ज्यादा गर्म था। इस समय सीमा के बाद यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा होने लगा था। यहाँ से शुरू होता है यूनिवर्स का डार्क एज। यूनिवर्स इसके बाद डार्कनेस में खो गया था। लगभग 400 मिलियन साल बिग बैंग के बाद कोई भी मैटर अभी तक फॉर्म नहीं हुआ था। बिग बैंग के 400 मिलियन साल बाद ही यूनिवर्स अब डार्क एज से धीरे धीरे बाहर आने लगा था। इस टाइम को एज ऑफ रीआयोनाइजेशन कहा जाता है। 500 मिलियन साल बाद बिग बैंग के कहीं जाकर पहला तारा बनना शुरू हुआ था और दिखाई देना शुरू हुआ था। और गैलेक्सीज भी अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी 1 बिलियन ईयर के बाद कहीं जाकर पैदा होना शुरू हुई थी। और लगभग 3-4 बिलियन साल बाद वो सारी गैलेक्सीज अपने किशोरावस्था में आ गई थी। तो कैसे जेडब्ल्यूएसटी ने कैसे एक नहीं 6 गैलेक्सीज को ढूंढ लिया है। बिग बैंग के 500 मिलियन साल बाद ही 6 गैलेक्सीज पूरी तरह से फॉर्म्ड हो चुकी थी। मतलब हमारी मिल्की वे की उम्र 13.6 बिलियन ईयर्स है। इन 6 गैलेक्सियों की उम्र बिग बैंग के 500 साल बाद ही हमारी मिल्की वे की तरह हो गई थी। इतनी ज्यादा मैच्योर थी ये। मतलब इस हिसाब से अगर काउंट किया जाए यूनिवर्स की एज तो कहीं जाकर 27 बिलियन ईयर्स हो जाएगी। जो उम्र आज मिल्की वे की है वो उम्र इन गैलेक्सीज की बिग बैंग के तुरंत बाद ही है। मतलब अनबिलीवेबल। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा और लोबेस कोलैबोरेटर्स एक्सट्रीमली हाई रेट के साइज की गैलेक्सी यूनिवर्स की बिगनिंग में देखी है। यहाँ पिक्चर्स में आप देखोगे मुश्किल से कोई स्पेस होगा उस वक्त इन इंडिविजुअल स्टार्स के बीच में। अब जैसे कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये नंबर एक्यूरेट है जिन्हें बार बार रीचेक किया गया है, बाय द वे यूनिवर्स अभी के कॉस्मिक इन्फ्लेशन मॉडल पर यूनिवर्स की बिग बैंग थ्योरी फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय चाहिए हाइड्रोजन को ठंडा होने में और कम से कम एक स्टार बना पाने में। यहाँ पे पूरी की पूरी गैलेक्सी पूरी तरह से बनकर तैयार बैठी है। मतलब हमारी सिमुलेशन और करंट मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग मैटर को फॉर्म होने में थोड़ा समय चाहिए। तो ये सब पुराने डेटा से फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी अब हमारे पास एक नया डेटा आ गया है। क्या बिग बैंग या हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स लाइक लैम्डा CDM, LCDM, ये जितनी भी चीजें हैं जो पूरी तरह से ब्रह्मांड को अभी तक समझाती थी, ये ब्रह्मांड के मॉडल पर फिट बैठती थी, क्या वो सब फेक है? अब देखिए आपको कुछ चीजों को समझना होगा। जैसे लाइक 2 + 2 = 4 होता है। आपको भरोसा है ना? तो उसी तरह से यहाँ पर बिग बैंग पर डेकेड्स से हार्डकोर डिबेट होती आई है। बिग बैंग कम्प्लीटली यूनिवर्स के अकॉर्डिंग फिटेस्ट मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी है। मतलब बिग बैंग कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी मनगढ़ंत है। प्रॉपर डेटा, मैथमेटिक्स और सबूतों पर हम इंसानों के द्वारा ही पूरी तरह से फिट की गई एक बहुत ही ताकतवर थ्योरी है।
इस पर डेकेड से रिसर्चर्स होते आए हैं और साथ ही साथ इस मॉडल को बहुत ही ज्यादा मजबूत करते आए हैं। तो फिर मेरा इस रिसर्च पे क्या कहना है? अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मिचियो काकू, The James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart. All of a sudden we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. देखिए यहाँ पर हो सकता है कि कुछ डिफरेंट डिस्कवर हुआ हो सकता है आगे चलकर केस बदल जाए, फिलॉसफी बदल जाए, और हो सकता है हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन की सिमुलेशन जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स और भी हैं, कुछ ब्लैक होल्स, वो भी अर्ली यूनिवर्स में पैदा हो गए थे। तो हो सकता है कि हम शुरुआत में बहुत सारे हैवियर एलिमेंट्स को और उनके काम करने के तरीकों को ना समझ पाए हो, या ये किस तरह से एक दूसरे पर प्रभाव डालते थे अर्ली यूनिवर्स में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं हैं, लाइक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जिसकी वजह से हो सकता है स्टार फॉर्मेशन अर्ली यूनिवर्स में डिफरेंट वे में हुआ हो। फिर ये भी हो सकता है कि गेम ही दूसरा हो जिस पर हमारी समझ अभी तक पहुंच के बाहर हो। और इन्हीं सारी बातों को समझने के लिए ही तो हमारे हबल टेलीस्कोप से 10 गुना ज्यादा ताकतवर JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमने स्पेस में डिप्लॉय किया है। अब यहाँ पर यूनिवर्स के ओरिजिन की अदर थ्योरीज लाइक बिग बाउंस और साइक्लिक यूनिवर्स और मल्टीवर्स वाली सारी थ्योरियाँ सब इन सारी बातों पर ज़्यादा फिट बैठ रही हैं। हालांकि इन सारी थ्योरीज पर अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है और विज्ञान बिना प्रूफ की किसी भी बात को नहीं समझ सकता है। तो ये सारी बातें सिर्फ हाइपोथेसिस की कैटेगरी में आती हैं और सबूत के साथ बिग बैंग सारी बाजियां जीतता आया है। बट यहाँ पर बिग बैंग का केस अब थोड़ा खट्टा पड़ने लगा है। बट इन सारी रिसर्च में साइंटिस्ट को बहुत सारी नई मिस्ट्रीज मिल रही हैं और जब ज़्यादा बड़ी मिस्ट्रीज मिलती हैं उसका साइन है कुछ बड़ा डिस्कवर होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए हाल ही में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि ब्लैक होल ही डार्क एनर्जी है। जैसा कि आपको पता है कि डार्क एनर्जी पूरे यूनिवर्स को फैला रही है। साइंटिस्टों ने रिसर्च करके ये बताया था डार्क एनर्जी को समझाने के लिए कि ब्लैक होल ही डार्क एनर्जी निकाल रहा है। अब नॉर्मली ये भी इम्पॉसिबल साउंड करता है। साइंटिस्ट कुछ ऐसी रिसर्च पब्लिश कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।